तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के भक्ति अभियान के 17वीं शताब्दी के कवि संत थे। वे समनाधिकारवादी, व्यक्तिगत वारकरी धार्मिक समुदाय के सदस्य भी थे। तुकाराम अपने अभंग और भक्ति कविताओं के लिए जाने जाते हैं और अपने समुदाय में भगवान की भक्ति को लेकर उन्होंने बहुत से आध्यात्मिक गीत भी गाए हैं, जिन्हें स्थानिक भाषा में कीर्तन कहा जाता है। उनकी कविताएं विट्ठल और विठोबा को समर्पित होती थी। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शके 1520 सन 1598 में हुआ। इनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर शके 1520 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब ये प्राय 18 वर्ष के थे इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़ भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। विपत्तियों की ये बातें झूठी हैं। संत तुकाराम उस जमाने में बहुत बड़े जमींदार और सावकार थे। ये झूठी बातें हैं, ये लिखावटें झूठी है। ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से उब गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए, चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नामस्मरण में दिन व्यतीत करते। उनका परिवार कुंबी समाज से था। तुकाराम के परिवार का खुद का खुदरा बिक्री और पैसे उधारी पर देने का व्यवसाय था। साथ ही उनका परिवार खेती और व्यापार भी करता था। उनके पिता विठोबा के भक्त थे। विठोबा को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। संत तुकाराम की पहली पत्नी राखाम्मा बाई थी और उनसे उनका एक बेटा संतु भी हुआ, जबकि उनके दोनों बेटे और दोनों पत्नियां 1630 एवं 1932 के अकाल में भूख से मौत हुई थी। उनकी मृत्यु और फैल रही गरीबी का सबसे ज्यादा प्रभाव तुकाराम पर गिरा, जो बाद में ध्येय निश्चित कर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर ध्यान लगाने चले गए। और जाने से पहले उन्होंने लिखा था कि उन्हें खुद से चर्चा करनी है। इसके बाद तुकाराम ने दोबारा शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम अवलाई जीजाबाई था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय पूजा, भक्ति, सामुदायिक कीर्तन और अभंग कविताओं में ही व्यतीत किया। दुनियादारी निभाते एक आम आदमी संत कैसे बना? साथ ही किसी भी जाति या धर्म में जन्म लेकर उत्कट भक्ति और सदाचार के बल पर आत्मविकास साधा जा सकता है, यह विश्वास आम इंसान के मन में निर्माण करने वाले थे संत तुकाराम यानी तुकोबा। अपने विचारों, अपने आचरण और अपनी वाणी से अर्थपूर्ण तालमेल साधते अपनी जिंदगी को परिपूर्ण करने वाले तुकाराम जनसामान्य को हमेशा कैसे जीना चाहिए, यही प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वे जिंदगी के पूर्वार्ध में आए हादसों से हार कर निराश हो चुके थे। जिंदगी पर उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद जरूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं, सो पांडुरंग पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और साधना शुरू की, जबकि उस वक्त उनके गुरु कोई भी नहीं थे। भक्ति की परंपरा का जतन करके नामदेव भक्ति की अभंग रचना की। दुनियादारी से लगाव छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। सच कहें तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। उल्टे संत नामदेव एकनाथ ने सही व्यवस्थित तरीके से दुनियादारी निभाई। यह संत तुकाराम के जीवन की एक कहानी है। जब वह महाराष्ट्र में रहते थे, उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में भेजी, जिनमें हीरे, मोती, स्वर्ण और कई वस्त्र थे।
परंतु संत तुकाराम ने सभी बहुमूल्य वस्तुएं वापस भिजवा दिए और कहा, हे महाराज, मेरे लिए यह सब व्यर्थ हैं। मेरे लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब से इस परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मैं स्वतः ही तीनों लोकों का स्वामी बन गया हूँ। यह सब व्यर्थ सामान वापस देता हूँ। जब यह संदेश महाराज शिवाजी के पास पहुँचा, तब महाराज शिवाजी का मन ऐसे सिद्ध संत से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा और उन्होंने उसी वक्त उसने मिलने के लिए प्रस्थान किया। तुकाराम सांसारिक सुखों से विरक्त होते जा रहे थे। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई धनी परिवार की पुत्री और बड़ी ही कर्कशा स्वभाव की थी। अपनी पहली पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद तुकाराम काफी दुखी थे। अब अभाव और परेशानी का भयंकर दौर शुरू हो गया था। तुकाराम का मन विट्ठल के भजन गाने में लगता, जिस कारण उनकी दूसरी पत्नी दिन रात ताने देती थी। तुकाराम इतने ध्यान मग्न रहते थे कि एक बार किसी का सामान बैलगाड़ी में लाद कर पहुँचाने जा रहे थे। पहुँचने पर देखा कि गाड़ी में लदी बोरियां रास्ते में ही गायब हो गई हैं। इसी प्रकार धन वसूल करके वापस लौटते समय एक गरीब ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर सारा रुपया उसे दे दिया। पिता की मौत के 1 वर्ष पश्चात माता कनकाई का स्वर्गवास हुआ। तुकाराम जी पर दुहखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ ने लाडले के लिए क्या नहीं किया था। उसके बाद 18 बरस की उम्र में ज्येष्ठ बंधु सावजी की पत्नी चल बसी। पहले से ही घर गृहस्थी में सावजी का ध्यान न था। पत्नी की मृत्यु से वे घर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जो गए वापस लौटे ही नहीं। परिवार के 4 सदस्यों को उनका बिछोह सहना पड़ा। जहाँ कुछ कमी न थी, वहाँ अपनों की एक एक की कमी खलने लगी। तुकाराम जी ने सब्र रखा। वे हिम्मत न हारे। उदासीनता निराशा के बावजूद उम्र की 20 साल की अवस्था में सफलता से घर गृहस्थी करने का प्रयास करने लगे, परंतु काल को यह भी मंजूर न था। एक ही वर्ष में स्थितियों ने प्रतिकूल रूप धारण किया। दक्षिण में बड़ा अकाल पड़ा। महाभयंकर अकाल समय था। 1629 ईस्वी का देरी से बरसात हुई तो अतिवृष्टि में फसल बह गई। लोगों के मन में उम्मीद की किरण बाकी थी, पर 1630 ईस्वी में बिल्कुल वर्षा न हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। हरी घास के अभाव में अनेक प्राणी मौत के घाट उतरे। अन्न की कमी सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। धनी परिवार मिट्टी चाटने लगे। दुर्दशा का फेर फिर भी समाप्त न हुआ। सन 1631 ईस्वी में प्राकृतिक आपत्तियां चरम सीमा पार कर गईं। अतिवृष्टि तथा बाढ़ की चपेट से कुछ न बचा। अकाल तथा प्रकृति का प्रकोप लगातार 3 साल झेलना पड़ा। तुकाराम ने जब अपना सब कुछ गरीबों में बांट दिया तो एक दिन घर में फाके की नौबत आ गई। पत्नी बोली, बैठे क्यों हो, खेत में गन्ने हैं, एक गठरी बांध लाओ, आज का दिन तो निकल जाएगा। तुकाराम खेत से एक गट्ठर गन्ने लेकर घर को चले तो रास्ते में मांगने वाले पीछे पड़ गए। तुकाराम एक एक गन्ना सबको देते गए। जब घर गए तो केवल एक गन्ना बचा था, जिसे देखकर भूखी पत्नी आग बबूला हो गई। तुकाराम से गन्ना छीनकर वह उन्हें मारने लगी। जब गन्ना टूट गया तो उसका क्रोध शांत हुआ। शांत तुकाराम मार खाकर भी हंसते हुए बोले, 2 टुकड़े हो गए हैं, एक तुम चूस लो, एक मैं चूस लूंगा। क्रोध के प्रचंड दावानल के सामने क्षमा और प्रेम का अनंत समुद्र देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तुकाराम ने उसके आंसू पोंछ और सारा गन्ना छीलकर उन्हें खिला दिया। तुकाराम